कुछ कामों में इसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, क्वालिटी चेक होनी चाहिए। अब सर मैं 10 दिन पहले जब वहां गई तो बार बार वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम ये काम पूरा करेंगे, उसके अगले महीने ये पूरा काम करेंगे, पर वो हर बार रेलवे बोर्ड से उन्हें 9-9 महीने की तारीखें आगे एक्सटेंशन मिल जाता है। अब जब मैं पिछली बार गई तो इलेक्ट्रिशियन के डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे विनती करूंगी जल्द से जल्द उसका काम पूरा किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र को, डिपार्टमेंट को और पूरी रिपेयरिंग वर्कशॉप को उसका लाभ मिलना चाहिए, विदर्भ की और महाराष्ट्र की ट्रेन की। और उसके साथ में सर बन्नेरा रेलवे स्टेशन बहुत ब्रिटिश कालीन स्टेशन है हमारे अमरावती जिले में, और वहां पर ब्यूटिफिकेशन के लिए जब पहले डीआरएम सर थे उनसे हमने डिमांड की थी, आपसे भी सर मैंने निवेदन किया है कि उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए हमें ब्रिटिश कालीन स्टेशन है पर वहां पे आज भी लिफ्ट का काम शुरू होके बंद पड़ा है बहुत दिनों से, उसका काम पूरा करना चाहिए क्योंकि बुजुर्ग लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने कुछ बजट में अगर प्रावधान करके, ब्यूटिफिकेशन बहुत छोटी सी चीज है सर, उसमें अगर प्रावधान किया बन्नेरा स्टेशन को तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती हैं, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा ईज वो स्टेशन के द्वारा उनको सेवा मिल सकेगी। और हमारी अकोला आकोट रेलवे दुलघाट डबका तेलई रेलवे स्टेशन, जो ये मेलघाट का बहुत बड़ा पुराना स्टेशन था, वहां से गाड़ियां चलती थी, उसे ब्रॉडगेज करने की योजना एक अप्रोच की गई थी, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब से ये ठाकरे सरकार हमारी है, मैं आपसे विनती करूंगी, पीयूष गोयल साहब थे, उनसे मैं कंटिन्यू इस चीज का फॉलोअप लेती गई कि हमारे मेलघाट से सिर्फ एक रेलवे ट्रैक है जिसका ब्रॉडगेज करना है, उसकी सब चीजें कंप्लीट हो गई है, सेंटर से उसकी इंक्वायरी हो गई है, 15 वर्षों से रेलवे डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। जब सब चीजें पूरी हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें लाके वो ना मान्य कर रही है, पर मैं आपसे विनती करूंगी इसके बीच में बैठकर आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, और मेरी मेलघाट से, मेरे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से, आदिवासी क्षेत्र से ये ट्रेन दूसरी जगह मूव ना हो, उसका काम वही ब्रॉडगेज की तरह उस क्षेत्र में हो और उनका लाभ हमारे आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए। हमारी ब्रिटिश कालीन शकुंतला रेलवे ट्रेन है सर, हमारे गाड़ी जो अचलपुर, यवतमाल, मूर्तिजापुर, दरियापुर, ये जो ब्रॉडगेज करने के लिए हमने प्रस्ताव दिए, बहुत सारी दिक्कतों का सामना रेलवे डिपार्टमेंट उस दौरान कर रही थी। हमारी कंटिन्यू मांग थी अगर आप ब्रॉडगेज नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो ट्रेन्स हमारे किसानों को सुविधा देने के लिए हर स्टेशन टू स्टेशन जाती थी, उनकी जान बनी थी हमारी ये शकुंतला गाड़ी, ये ट्रेन। आपसे मैं विनती करूंगी जिस भी परिस्थिति में ये ट्रेन है उस परिस्थिति में इसे वापस शुरू किया जाए, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा और लाभ मिल सकेगा, क्योंकि ये हमारे जिलों की ऐसी डिवीजन हेडक्वार्टर है और ये पूरे डिस्ट्रिक्टों को जोड़ने का काम हमारी ये शकुंतला ट्रेन करती है। मैं आपसे विनती करूंगी सर। और हमारी पूना अमरावती एक्सप्रेस जो गाड़ी है, ये कोविड के दौरान उसे बंद किया गया। बहुत सारे हमारे बच्चे आईटी के अंदर, बहुत सारे जॉब्स के कारण सब पूना में बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने भी जाते हैं, जॉब्स करने जाते हैं। ये पूना ट्रेन के लिए हमें 18 घंटे घूम के जाना पड़ता है सर। मैं आपसे विनती करूंगी वीकली 3 दिन हमें डायरेक्ट गाड़ी पूना के लिए ट्रेन दी जाए, जिससे ये लोगों को, ये वर्ग को हम मदद कर पाए और सुविधा हमारे क्षेत्र को मिल पाए सर। अमरावती नरखेड़ महाराष्ट्र रेलवे मार्ग की जो रिद्धपुर हमारा तीर्थ क्षेत्र है मानभाव पंथों का, बहुत सारी बार बहुत अलग अलग क्षेत्र से हमारे गडकरी साहब ने इसका फॉलोअप ले रहे हैं। हमारे आजू बाजू के जितने भी महाराष्ट्र के एमपीज हैं वो सभी इस चीज का फॉलोअप ले रहे हैं। वहां पर खुद मेहनत करके 400 मीटर का प्लेटफॉर्म वहां के गांव के लोगों ने और भक्तों ने, जो मानने वाले हैं मानभाव पंथों को, उन्होंने खुद प्लेटफॉर्म कच्चे मिट्टी का बना के रेडी किया है। कितने वर्षों से ये स्टेशन की मांग कर रहे हैं सर। आपसे मैं विनती करूंगी अगर वो स्टेशन हम देते हैं तो पूरे देश के जितने भी भावी भक्त हैं जो वहां पर आते हैं वो उनका लाभ ले पाएंगे और उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं कर पाएगा। इतनी मैं मांग आपके सामने रखती हूं सर। मेमो गाड़ी जो नरखेड़ बन्नेरा नरखेड़ जो चलती थी शिराड़ा के लिए, और शिराड़ा गांव है हमारा अमरावती जिले में सर, अभी कोविड के दौरान पहले स्टेशन पे स्टॉपेज था, पर अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और वो स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं दे रहे हैं,
तो मैं सर के माध्यम से, बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, पर एमपीज को इतना भी राइट्स नहीं है कि वो रेलवे बोर्ड में फॉलोअप करके या डीआरएम से फॉलोअप करके जो चीजें शुरू थी उसे वापस लॉकडाउन के बाद शुरू करना चाहिए। उतना राइट्स अगर हम लोगों को मिला कि आप लोगों ने फॉलोअप किया या आपका एक लेटर मिल गया कि इमीडिएटली स्टार्ट दिस वर्क, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो हम कहीं ना कहीं काम कर पाएंगे। हर चीज में अगर राज्य नहीं करने देगा या केंद्र नहीं करेगा तो हमारा तो कोई भी फॉलोअप लिया हुआ चीज कुछ भी इंप्लीमेंटेशन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपसे मांग करूंगी सर, स्टॉपेज के बहुत छोटे छोटे दिक्कत होते हैं। मुझे पता है कि 5 मिनट अगर 2 मिनट स्टॉपेज देते हैं तो आगे की पूरी टाइमिंग चेंज होती है, पर जो ऑलरेडी स्टॉपेज में थी उसे आपने अगर लॉकडाउन में बंद किया तो उसे प्लीज आप वापस से शुरू कीजिए, जिससे वहां के यात्रियों को उसका लाभ मिल सके। अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस सर, हमारे एमपी साहब बिसेन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे धारनी के क्षेत्र के बाजू के क्षेत्र के एमपी, जो कंटिन्यू सर, मैं उसमें कंटिन्यू हम फॉलोअप ले रहे हैं कि जबलपुर एक्सप्रेस जो अमरावती से, सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यू थिंग्स मोर आई हैव टू ऐड इनटू दिस। तो बहुत दिनों से हम इसका फॉलोअप ले रहे हैं सर। जो अमरावती से जबलपुर चलती थी, हमने इसे एक्सटेंशन मांगा था आगे प्रयागराज तक। प्रयागराज लॉकडाउन में, प्रयागराज तो की नहीं पर जबलपुर भी बंद कर गई। मुझे एक बताइए, नागपुर में ये 12 घंटे हॉल्ट करती है सर। 12 घंटे हॉल्ट करने के वजह अगर ये अमरावती से फिर शुरू करती हैं तो जितने भी यात्री वहां से अमरावती से जबलपुर जाते थे उनको इस चीज का लाभ मिलेगा। 12 घंटे कहीं पे वेस्ट करके उसका समय, मुझे लगता है फायदा देने में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ दे पाएंगे। तो हमारे एमपी सदस्य भी ये चीज में एसोसिएट करते हैं और हमारे साथ आपके यहाँ पर आके खुद हमने फॉलोअप लिया है सर। और जितनी भी जनरल ट्रेन, अभी जनरल टिकट्स जो है सर, लास्ट 2-3 मिनट्स, टिकट्स का जो इशू था, जो जनरल टिकट्स अभी मुझे लगता है कोविड के दौरान बंद की गई हैं, उसे जल्द से जल्द हमने अगर शुरू की तो उसका लाभ सभी लोगों को, आम जनता को, क्योंकि महाराष्ट्र में बस का, एसटी का, वर्करों का हड़ताल चल रहा है तो बहुत सारी सुविधाओं में दिक्कत हमारे महाराष्ट्र के लोगों को हो रही है। तो जनरल टिकट आपने अगर शुरू की तो बहुत ज्यादा फायदा लोगों को होगा। सर मैं आपको अभिनंदन करना चाहूंगी, पहले की गवर्नमेंट में 1100 करोड़ हमारे महाराष्ट्र को दिया जाता था, 11,000 करोड़ रुपया रेलवे डिपार्टमेंट से, आज उसका 10 टाइम्स ज्यादा ये सरकार हमारे महाराष्ट्र को दे रही है। तो उसके लिए आपका सर मैं अभिनंदन करना चाहूंगी कि इतनी एफर्ट्स लेके रेलवे डिपार्टमेंट को स्ट्रांग बनाने का काम हमारी ये केंद्र सरकार कर रही है। सर सिर्फ मैं आपसे विनंती करूंगी कि ये दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो टाइम टेबल चेंज हुए हैं उसे फिर एक बार ध्यान में देते हुए लोगों को जो सुविधा है उन तक पहुंचानी चाहिए। और जो ट्रेन में साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है सर, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और रेलवे जो डीआरएम्स के ऑफिस है, अगर कोई कंफर्मेशन के लिए या कोई चीज के लिए किसी को मेल भेजना है तो वहां पर मेल एक्सेप्ट करते नहीं है डीआरएम ऑफिस में, वो कहते हैं आपको फैक्स कीजिए। और आज हर ऑफिस में फैक्स कहीं उपलब्ध नहीं है सर, तो वो फैक्स ना मांगते हुए फैक्स मांगते हैं तो उसके लिए 2-2 घंटा सभी को वेट करना पड़ता है और फैक्स करना पड़ता है। मैं भुसावल डिवीजन से बिलोंग करती हूँ सर, हमको डीआरएम ऑफिस वहीं पड़ता है और ये दिक्कत हम भी सामना इसका करते हैं। श्री अनुराग शर्मा जी, और मैं आपको सर ये रेलवे बजट के लिए आपके पूरे डिपार्टमेंट को और आपके पेशेंट्स को, जो पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सभी को रिसीव करते हैं, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और वी सपोर्ट यू डेफिनेटली सर। थैंक यू।